आज जिस प्रकार से हमारे बिहार में धरना प्रदर्शन योजना चल रहा है उसका तो गजबी सिस्टम है भैया। लोकतंत्र कहते हैं, अब काहे का लोकतंत्र? युवा जा रहा है रोजगार मांगने, उसको लाठी मार के भगा रहे हैं। आज देखिए सबसे विकल्प समस्या, आज हमारे सीओ साहब लोग धरना प्रदर्शन पर गए हैं। वो किसके खिलाफ? विजिलेंस के खिलाफ। बताइए, एक तो आप नौकरी ले रहे हैं, उसके बाद आप घूस ले रहे हैं, घूस का खिलाफ अगर आप पर कार्रवाई हो रहा है तो उसका खिलाफ गए धरना प्रदर्शन करने के लिए। सरकार राजस्व कर्मचारी गया धरना प्रदर्शन करने, तो आप उसको बर्खास्त कर दिए नौकरी से। क्या अभी सीओ साहब को बर्खास्त कीजिएगा? क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी योजना लाई, जितना सीओ गया हुआ है बर्खास्त धरना प्रदर्शन करने के लिए, सबको बर्खास्त कीजिए। एक योजना निकालिए। काहे वो भी विजिलेंस के खिलाफ गया करने के लिए? काहे? उनको पैसा नहीं रहेगा, जनता का पैसा, जो गरीब जनता, जिसका जमीन का किसका प्रॉब्लम है? जो गरीब है, जिसको नॉलेज नहीं, उसी का तो जमीन में प्रॉब्लम है। और वो भी जमीन का एक पेपर चाहिए करने के लिए दाखिल खारिज, आप 5,000 10,000 रुपया मांगते हैं, तो उसका खिलाफ आप पर कार्रवाई होता है, तो आप गए धरना प्रदर्शन करने। सरकार जिस प्रकार से राजस्व जनता पर कानून लगता है, वैसा ही कर्मचारी पर भी कानून लागू होना चाहिए, और जनता से ज्यादा कर्मचारी पर लागू होना चाहिए, क्योंकि कानून का रखवाला कर्मचारी होता है। और कर्मचारी ही जब भ्रष्टाचार करे, उस पर और भी मजबूरियां होगी, बहुत सारा मजबूरियां होगी, हम समझ सकते हैं। लेकिन इस पर कौन बोलेगा? विपक्ष को कोई मतलब नहीं है, सत्ता वाला को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सत्ता मिल ही जाता है, वोट खरीद ही लेता है, बस हो गया। लेकिन यहाँ सताया जा रहा है बिहार की जनता को। इस बात को समझना पड़ेगा, बिहार के हर एक को जनता को समझना पड़ेगा कि हमारे साथ क्या ठग किया जा रहा है आज। क्योंकि कानून सब पर बराबर लागू होना चाहिए। सिर्फ कहने के लिए एक देश एक कानून, और कानून यहाँ लगता है आदमी देख करके और ये ओहदा देख करके, जो कौन कितना ओहदा वाला है उसको उस हिसाब से कानून लगेगा। क्या गजब का लोकतंत्र है महाराज। आप बोलते हैं हमारे लोकतंत्र है, यहाँ तो लोकतंत्र नहीं है, यहाँ तो बंधुआ तंत्र इसको हम बोल सकते हैं। जब अपने मन से जनता कुछ नहीं कर सकता है तो उसको क्या कर सकते हैं? बंधुआ तंत्र में कर सकते हैं। अभी बताइए, इस चीज को सोचना पड़ेगा जनता को। और अभी चुनाव है, अभी मौका है, सही निर्णय लीजिए। कोई भी पार्टी आए सरकार में, आपको कोई कुछ नहीं देगा। हम ये नहीं कहेंगे नीतीश कुमार ये दे देगा, बीजेपी ये दे देगा, आरजेडी ये देगा, कोई कुछ नहीं देने वाला है। आपको अपना अधिकार अपने से लेना पड़ेगा। एक बच्चा भी रोती है, जब तक माँ उसको दूध नहीं पिलाती, जब तक नहीं रोती है तब तक उसको माँ दूध नहीं पिलाती है। इसी एग्जाम्पल पर चलिए, आपको अपना अधिकार आपको खुद लड़के लेना पड़ेगा, बिना लड़े हुए कुछ नहीं मिलेगा। और यही देश में गांधी जी एक नमक पर कर लगाया था अंग्रेजों ने, तो दांडी यात्रा शुरू कर दिए थे। आज हर चीज पर टैक्स लगा हुआ है, कोई किसी को मतलब नहीं है। क्यों बोलेगा? बताइए, भ्रष्टाचार इतना हो रहा है जिसका कोई वर्णन नहीं है। एक कंपनी जो 2 करोड़ का कंपनी होता है, 2 साल में 500 करोड़ का कंपनी बन जाता है। कैसे बन गया? अच्छी बात है, बन गया, मेहनत किया, लेकिन इतना भी तो नहीं बन सकता। ऐसे कैसे ग्रोथ हो गया? वो कंपनी किसका है? गूगल करके जाकर देख लीजिएगा, हम नहीं बोलेंगे। आप लोग भी तो कुछ कीजिए, सबके हाथ में मोबाइल है, गूगल है, जाके देखिए, करिए, सीखिए। कम से कम सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अपना अधिकार के लिए आगे आना पड़ेगा। आज बिहार का एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम इतना करप्ट के, आप जहाँ एजुकेशन में जाइए, अभी खुलेआम डिग्री मिल रहा है, खरीदना खरीद लीजिए, बैक सेशन हो, आगे सेशन हो, जब का डिग्री चाहिए मिल रहा है। क्या सिस्टम है ये? हम कहते हैं अच्छा क्वालिटी एजुकेशन देंगे, लेकिन एजुकेशन जाइए, सरकार बजट बना रही है, सरकार बजट पास कर रही है, सरकार का पैसा भी खर्च हो रहा है, लेकिन फिर भी जनता को सही इलाज नहीं मिल रहा है। जिम्मेदारी सरकार को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उस सब चीज में सरकार ही ग्राउंड पे आता है। और इसका जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ जनता को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि जनता सब एकता नहीं है। आप एक होइए, हर एक बुलंद पर जाइए। आज हमारे ग्राम पंचायत में पंचायत है, पंचायती विकास नहीं हो रहा है। इसका दोष सिर्फ सरकार का नहीं है, किसी का भी सरकार हो, इसमें दोष कहीं ना कहीं जनता का भी है। आप लोग एकता नहीं है। आज बताइए, हम सीधे खुलेआम कहते हैं, कोई भी ऐसा पंचायत बताइए जहां 10 आदमी एक साथ वीडियो के यहाँ गया होगा। लास्ट टाइम कब गए हैं? कभी कोई पंचायत बताइए जो कभी लास्ट टाइम 10 आदमी सीओ के पास गए होइएगा? कोई गए हैं? नहीं गए हैं। क्यों आएगा आपके यहाँ सीओ? सरकार बहाली किए हुआ है, आप जाइए तो सही। एकता नहीं है, अकेला जाइएगा कोई नहीं सुनने वाला है। सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है, अकेला जाइएगा तो उल्टा आप पर एलिगेशन ला करके दबा दिया जाइएगा। आप समूह में जाइए, तब जाकर के आपका सुना जाएगा, लेकिन कोई नहीं जाता।